थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। इसमें क्या है, लेट फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम, जी और जी प्राइम दो ग्रुप्स हैं, फाई उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म है। प्रूफ आपने क्या करना है कि फाई ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए। साइड्स पे ये मॉड की साइन लगे हुए हैं, मतलब ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप में से ए ले रहे हैं, जो उसका ऑर्डर होगा, तो फाई ऑफ ए जो उसका इमेज आता है उसका भी वही ऑर्डर होगा। ये आपने प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए आप सपोज कर लें कि ई, पहले आप आइडेंटिटी लेंगे तो फिर उसको एक दफा लिखेंगे, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो फिर फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ ई दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाएगी। और फाई ऑफ एक्स को देखें जरा, आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से हम ये जो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ई, फाई ऑफ एक्स लिखा है इस तरह से। इससे हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि फाई ऑफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इमेज ग्रुप। ठीक है, ये फाई ऑफ जी जो कि आपका सबसेट है जी प्राइम का। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए आपने कोई सा भी ऑर्डर एलिमेंट ले लिया ग्रुप का, जी, ग्रुप जी का। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और ए बिलोंगिंग टू जी। तो ए आपका डोमेन ग्रुप जी का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर जो है, और फाई ऑफ ए का ऑर्डर इक्वल प्रूफ करने के लिए आप ए का ऑर्डर सपोज करें एन होगा। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर एन है तो फिर ये क्या होगा, ए पावर एन इज इक्वल टू ई होना है ऑब्वियसली। अब दोनों साइड्स पे फाई अप्लाई कर दे, फाई ऑफ ए पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ई। ए पावर एन को अंदर ओपन करेंगे तो फाई ऑफ ए एन टाइम्स हो जाएगा। फिर फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो ये तमाम जितने भी ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन सब के ऊपर फाई अलग अलग से अप्लाई कर दें इस तरह से। फाई ऑफ ए एन टाइम्स हो जाता है, फाई ऑफ ए होल पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ई। ये जो लास्ट इक्वेशन मैंने अंडरलाइन की है, इसको देखें तो इससे क्या पता चलता है कि फाई ऑफ ए के ऊपर आपने इतनी पावर लगाई है तो आइडेंटिटी आ गया है। दिस मीन्स डेट दिस नंबर n, इंटीजर n इज ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए। ऑर्डर वही होता है ना उस एलिमेंट की, वो पावर लगाएं तो आपके पास इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो फाई ऑफ ए जी प्राइम का एलिमेंट है, फाई ऑफ ए के ऊपर पावर n लगाया तो जी प्राइम की आइडेंटिटी यानी फाई ऑफ ई आपको आंसर मिल गया। दिस मीन्स डेट फाई ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज n। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, आपने यही प्रूफ करना था कि दोनों का ऑर्डर सेम है। अच्छा, उसके बाद क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। थ्योरम नंबर 7, ये आपने प्रूफ करना है। तो साइक्लिक ग्रुप एक ले लें, जी अगर आपका एक साइक्लिक ग्रुप है और जी से जी प्राइम कोई भी ग्रुप हो जाएगा और उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, और फिर हमने ये प्रूफ करना है कि जी का जो इमेज है फाई ऑफ जी दैट इज आल्सो अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, पूरा जी प्राइम नहीं, सिर्फ जी का, मतलब इस होमोमॉर्फिज्म का इमेज। इमेज जो है वो कोड डोमेन का सबसेट होता है ना, वो उसके इक्वल तब आता है जब फंक्शन आपका ऑन टू हो। फंक्शन ऑन टू ना हो तो सिर्फ इमेज सेट को ले लें, यानी इमेज वाले आंसर्स को ले लें, तो उसको आपने प्रूफ करना है कि दिस इज ऑल्सो साइक्लिक। इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करते हैं स्क्रीन को। जी, ये हो गया। फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम एक होमोमॉर्फिज्म ले लें। अब फाई ऑफ जी क्या है, जी को आप साइक्लिक ले लें और फाई ऑफ जी उसका इमेज है, इमेज को आपने साइक्लिक प्रूफ करना है। यानी आपको गिवन क्या क्या है, जी इज साइक्लिक और आपको ये गिवन है फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रूव फाई ऑफ जी व्हिच इज इमेज सेट इज साइक्लिक। किसी ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमारा तरीका क्या है, साइक्लिक की डेफिनेशन को यूज करेंगे। आप में से कोई बता सकता है किसी ग्रुप को साइक्लिक कैसे प्रूफ करेंगे हम? उस ग्रुप का कोई भी एक जनरल एलिमेंट ले लें और वो एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर्स में आ जाए। हर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर में आ जाएगा तो वो साइक्लिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी इज साइक्लिक, जी अगर साइक्लिक है तो इसका कोई जनरेटर होगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि सिंस जी इज साइक्लिक सो जी इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए, ए उसका जनरेटर है।
इसका मतलब है पहला ग्रुप जी जो है, जी का के तमाम एलिमेंट्स ए की पावर में होंगे। अब आपने 5 को साइक्लिक प्रूफ करना है, तो 5 के तमाम एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट की 5 के ही किसी एक एलिमेंट की पावर में होने चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, 5 में से ये एक एलिमेंट एक्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये 5 में से है, इमेज में से है, तो ये साइक्लिक ग्रुप जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। फर्ज कर लें कि वो ए पावर के का इमेज है, x इज इक्वल टू 5 यहाँ बीच में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 ये आपके पास बुक्स में मौजूद है, लिखा हुआ होगा। इक्वल टू a को आपने ओपन कर लिया, a के टाइम्स, फिर इक्वल, यहाँ पे फिर इक्वल आएगा, इक्वल टू 5 क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, तमाम ए के ऊपर अलग अलग अप्लाई करते हैं, 5 के टाइम्स, फिर वो आ जाएगा इक्वल किसके, इक्वल टू 5 के, यानी जो एलिमेंट आपने लिया था x, तो इसके आगे भी आएगा इक्वल, तो x जो है आपका वो 5 यानी वो पहले ग्रुप g के तमाम एलिमेंट्स a की पावर्स में थे, तो जो इमेज ग्रुप है 5 उसके तमाम एलिमेंट्स, एक जनरल एलिमेंट ले लिया ना x भी आ गया, तो इसका मतलब है उसके तमाम एलिमेंट्स 5 की पावर्स में है। This means that if G is cyclic generated by A, then the image group phi is also cyclic and it is generated by phi। पहला ग्रुप A से जनरेट हो रहा है, तो दूसरा ग्रुप phi से जनरेट हो रहा है, और दोनों साइक्लिक है। इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकती हैं कि if G is abelian, then phi is also abelian, ठीक है। G अगर abelian हो तो phi भी abelian होता है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह।